उस कमीने का फोन। हेलो, सोनाली के धमकी देने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? आपकी कोई ऐसी पार्टी करना तो हमें जरूर बुलाना। हम भी तो देखना चाहते हैं कि ऐसे खूबसूरत केक को खाने का मजा कैसा होता है। और हाँ, एक बात और, वो जो सेल्फीज है ना, वो तो कमाल की हैं। मतलब वो वीडियो तुमने? मेरी ही कलाकारी का एक छोटा सा नमूना तुम्हारे पास गया। वो वीडियो तुम्हें कहाँ से मिला? अरे तुम्हारा मोबाइल हैक करके। और भी बहुत कुछ है मेरे पास जो तुम्हारे मोबाइल में मिला मुझे। मतलब? और बताओ, तुम्हारे पापा को ये सब पता चल गया तो? तुम मेरे पापा को कुछ नहीं बताओगे? इसे मैं धमकी समझूं या रिक्वेस्ट? ये रिक्वेस्ट है। हाँ, रिक्वेस्ट हमारे सामने आकर करो तो हम कुछ सोचेंगे। क्या कर सकता हूँ मैं? हेलो हेलो, अगर ये बात हमारे पापा को पता चल गई तो वो तो हमें जान से मार डालेंगे। 25 वर्ष से कम उम्र के बच्चे नीचे दी गई लिंक पर क्लिक ना करें। हे भगवान, ये कहाँ फंस गई मैं? कम इन। तुम? मुझे मालूम था मेरे प्यार की तड़प तुम्हें खींच ले आएगी। तुम्हारा प्यार नहीं, तुम्हारी धमकी। मुझसे चाहते क्या हो तुम? शादी। ये पॉसिबल नहीं है। जानता हूँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम और सोनाली एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, राइट? जब सब जानते हो तो फिर ये नाटक क्यों? राधिका, ये नाटक नहीं है, ये मेरा प्यार है। और तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। कोई भी शर्त मुझे मंजूर है, यहाँ तक कि शादी के बाद तुम्हारे और सोनाली के बीच जो कुछ भी है, जैसा भी है, सब बिल्कुल वैसा ही चलता रहेगा। तुम समझ रही हो ना? मतलब तुम्हें मेरे और सोनाली के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरी जिंदगी में सोनाली के सिवा किसी के लिए कोई जगह नहीं है। राधिका, जगह तो बनानी पड़ती है। नहीं बन सकती कोई जगह। और अगर तुमने 25 वर्ष से कम उम्र के बच्चे नीचे दी गई लिंक पर क्लिक ना करें। मुझे बदनाम करने की कोशिश की ना, तो मैं ये जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी और सुसाइड नोट पे तुम्हारा नाम लिख दूंगी। फिर सड़ते रहना जिंदगी भर जेल में, समझे? अगर तुमने शादी से इनकार किया ना, तो ये जहर खाकर मैं मर जाऊंगा। और सुसाइड नोट पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखूंगा जिससे तुम बदनाम हो जाओ। मैं मर जाऊंगा पर तुम्हें बदनाम नहीं होने दूंगा। देखो राधिका, मेरी जिंदगी में तुम ही पहली और आखिरी लड़की हो जिसे मैं सच्चे दिल से प्यार करता हूं। तुम नहीं हो तो मैं भी नहीं हूं। राधिका, राधिका मेरी बात सुनो। राधिका, क्या आंसू भी किसी काम की नहीं। अगर वो सब कुछ जानने के बावजूद भी तुमसे शादी करना चाहता है तो मना क्यों कर रही हो? What? क्या बकवास कर रही है तू? बकवास नहीं कर रही मेरी जान, मैं सही बोल रही हूँ। देव से शादी होने के बाद ना हमारा रिश्ता भी बचा रहेगा और पब्लिक की नजर में भी नहीं आएंगे। और दूसरी बात है, देव बहुत ही अच्छा लड़का है। तू अच्छे से जानती है ना कि तेरे सिवा कोई मुझे टच करता है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ ही दिनों की बात है, शादी होने के बाद हम दोनों जॉब करने लग जाएंगे। फिर यहाँ से ना हम बहुत दूर भाग जाएंगे, पक्का। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ।
अगर अपनी समझ में ना आ रहा हो ना तो दूसरे की समझ का सहारा लेना चाहिए। और देव बहुत अच्छा लड़का है। एक बार ना देव को कॉल लगा और बोल, मैं शादी करने को रेडी हूँ, घर पे आजा पापा से बात करने रिश्ता लेकर। क्या बोलती है? तू सही कह रही है। तो तुम्हारी मोबाइल शॉप है? जी, एसएम रोड पर। महीने का कितना कमा लेते हो? क्या सोचने लगे? मैंने पूछा महीने का कितना कमा लेते हो? यही तकरीबन 30-40 हजार रुपए, कभी कभी ज्यादा भी। ठीक है। सिगरेट, दारू? देखिए अंकल, मैं झूठ तो नहीं बोलता। मैं सिगरेट नहीं पीता, पर कभी कभी पार्टीज में ड्रिंक कर लेता हूँ। ठीक है। अगर तुम लोग एक दूसरे को पसंद करते हो तो मेरे लिए इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? जी। अंकल, मैं चाहता हूँ कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। मैं भी यही चाहता हूँ। हम आज ही डेट फिक्स कर लेंगे। थैंक यू सो मच अंकल। तो बताइए, अब हमें। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? राधिका की बड़ी बहन आती होगी, फिर हम बैठ के तय कर लेंगे। तो फिर ठीक है। लो, राधिका की बड़ी बहन आ गई।